रिचर्ड डॉकिंस के साथ कोलोन में 21 और 22 अगस्त को, जो नेक्स्ट सैटरडे और संडे बनता, वहाँ पर मेरी और काफ़ी स्पीकर्स, आपके फेवरेट एक्स मुस्लिम स्पीकर्स आएंगे, जो आरमिन नवाबी होगा, अली रिजवी होगा, मिमजी वीडू होंगे, नूरिया खान होगी, मरीम नमाजी होगी, रिचर्ड डॉकिंस होगा, मैं हूँगा, और भी बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर होंगे। तो अगर आप जर्मनी में हैं और अभी भी टिकटें कुछ पड़ी हुई हैं, और ये आप सेलिब्रेटिंग डिसेंट गूगल पे डालेंगे तो पहले ओपन में ही आ जाएगा, बल्कि शुरू में ही करते हैं सेलिब्रेटिंग डिसेंट। अगर हम सर्च मारते हैं तो पहला ही आता है ये। इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप टिकट्स ले सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन लोग हैं यहाँ पर। इसका हमने 2019 में भी हुआ था, तब एम्स्टर्डम में था, 2020 और 21 में भी होना था, लेकिन क्योंकि कोरोना की मुसीबत पड़ी हुई थी, इसलिए वो नहीं कर सके। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट है, इस पे आप देख सकते हैं कि कौन-कौन है। रिचर्ड डॉकिंस है, मरियम नमाज़ी है, इंसाफ हैदर जो अम, हमारी रईफ बदावी की वाइफ हैं, रईफ बदावी जो सऊदी अरब में थे। अभी कुछ 5-6 महीने पहले उन्हें रिहा किया, क्योंकि उन्होंने भी इस्लाम और सऊदी हुकूमत के खिलाफ कुछ बातें की थी, जो ऑब्वियसली एक डिक्टेटरशिप में नहीं हो सकती। तो उसके ऊपर उन्हें कोड़े मारे गए और 10 साल उन्हें कैद रखा गया, और फिर बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर था, तो फिर उनको छोड़ दिया गया। बहरहाल इंसाफ हैदर, उनकी बीवी और उनके 2 बच्चे कनाडा मूव हो गए थे। तो अभी भी वो 10 साल वहाँ से नहीं जा सकते। तो एनीवे वो भी वहाँ पे होंगी। बड़ा आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हर। इब्न वराक, जो जिन्होंने बड़ी बुक्स लिखी, और इनके ऊपर जो व्हाई आई एम नॉट अ मुस्लिम बड़ी बेस्ट सेलर बुक थी। बहुत सारे एक्स मुस्लिम हमें मिलते हैं जो कहते हैं कि इनकी वजह से वो एक्स मुस्लिम हुए, और ये पहले अपना इब्न वराक इनका पेन नेम था, लेकिन अब ये अपनी शक्ल भी दिखाते हैं। तो ये भी आ गए हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें और भी हमारे काफ़ी लोग हैं, और ये पूरा इसका प्लान है। कई लोगों ने अपनी शक्लें नहीं दिखाई, तो एनीवे, तो इस बहुत लोग हैं। तो अगर आप जर्मनी में हैं या यूरोप में हैं, वहाँ पर आप आ सकते हैं, तो ये टिकट ज़रूर लीजिएगा। और आपको ये देख सकते हैं, दोनों दिनों की टिकट है मेरा ख़्याल 50 यूरो की। वन डे, एक दिन की टिकट है 30 यूरो की, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो दोनों दिनों की टिकट आपको 40 यूरोज़ में मिल जाएगी। तो बड़ा मज़ा आएगा। रिचर्ड डॉकिंस होगा। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है कि रिचर्ड डॉकिंस के साथ जो मेरा इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हुई थी, वो रिचर्ड डॉकिंस की वजह से ही हुई थी। आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्पीक विद हिम, कि किस तरह उन्होंने जो काम किया, फिर उससे मुझ तक पहुंचा, फिर मेरा एक्टिविज्म उसके भी 10 साल बाद शुरू हुआ, और उसके नतीजे में अब हम देख रहे हैं एक भौचाल सा आया हुआ है पूरी इस्लामी दुनिया में। मेरा डॉकिंस से सिर्फ एक ही सवाल है, जो मैं बड़े अरसे से पूछना चाह रहा हूं उनसे, लेकिन मौका नहीं मिल पाया, कि एक 2009 या 10 मैंने रिचर्ड डॉकिंस के ऊपर एक तरीके की ना पीएचडी कर ली थी। मैंने उनकी 4-5 किताबें 2-3 महीने के अंदर पढ़ डाली थी, और गॉड डिल्यूजन को 3 दफा पढ़ा। उनकी जो फेवरेट बुक है मेरे नजदीक, वो मैजिक ऑफ रियलिटी है। सेल्फिश जीन भी बड़ी अच्छी बुक है। द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ थोड़ी ड्राई है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ आपने नहीं पढ़नी, मोटी है, तो मैजिक ऑफ रियलिटी पढ़ लें, आपको बेसिक समझ आ जाएंगी। जो मुकदमा है साइंस का, एथियज्म का, मजहबों के खिलाफ। मैजिक ऑफ रियलिटी छोटी बुक है, मैं पहले उन्होंने लिखनी थी फॉर बच्चों के लिए लिखनी थी, तो वो बहरहाल उन्होंने फिर उसको बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बना लिया, क्योंकि हम लोग बेचारे जो नए शुरू में आते हैं तो हम बच्चे ही होते हैं, तो हमारे लिए बड़ा अच्छा समझना। तो उन्होंने एक 2009-10 में एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा, उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या आप एथियज्म का ग्रो कहाँ पे देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि मगरबी दुनिया में तो मुझे एथियज्म का फ्यूचर बड़ा अच्छा लग रहा, और वो बात सही थी। उसी वक्त ही नजर आने लग गया था कि क्रिश्चियनिटी की सब मेंबरशिप्स जो थी वो नीचे जाने लग गई थी, चर्च में पार्टिसिपेशन, और एथियज्म लोग नॉन रिलीजियस होते जा रहे थे। तो लेकिन उन्होंने कहा कि बट आई एम नॉट वेरी होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द मुस्लिम वर्ल्ड।
तो ये उन्होंने 2008 या 9 में एक इंटरव्यू में कहा था। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ अब, क्योंकि अब हमारे पास सारे स्टैट्स एंड फिगर्स हैं कि पूरी इस्लामी दुनिया में भी लोग, अगर वो अपने आप को एग्नोस्टिक एथियस्ट नहीं कहते, तो कम से कम नॉन रिलीजियस बोलने लग गए हैं। और वो ग्राफ जो है हर जगह पे, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, मोरक्को, सऊदी अरब, ईरान और इवन अपने पाकिस्तान और इंडिया में भी और बांग्लादेश में भी ये बड़ी तेजी से फैल रहा है। तो ये मैंने कुछ स्टैट्स हैं उनके सामने रखूंगा और उनसे कहूंगा अब आपका क्या ख्याल है। एंड आई एम श्योर, क्योंकि वो एक एक्स मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। अब ये कॉन्फ्रेंस तो खैर एथियस्टों की ही है, लेकिन इसके अंदर मोस्टली एक्स मुस्लिम्स हैं और ये मरीम नमाजी ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर ज्यादा एक्स मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू ही है। एंड ही इज द ओनली वेस्टर्न एथियस्ट जो उसके अंदर वो शामिल होंगे। तो ही हैज सीन दिस, और ये बड़ा पुराना इंटरव्यू है 2009-10 का। आई एम श्योर उसके बाद उन्होंने कहीं पे कहा भी होगा, लेकिन फिर मैंने उनको फॉलो करना 2015-16 के बाद, जब मेरा ख्याल 17 या 18 में उनको स्ट्रोक हुई थी एक। उसके बाद से फिर उन्होंने अपनी एंगेजमेंट्स कम कर दी थी और फिर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। और एक दो बुक्स भी आई थी, एक बुक आई थी द गॉड समथिंग, वो भी आउटग्रोइंग गॉड, वो भी बड़ी अच्छी बुक थी, लेकिन उसमें खैर वो उतना मज़ा नहीं रहा था क्योंकि हम समझ गए थे, तो मुकदमा समझ गया था, इसलिए अब उसके बाद मैंने फिर उनकी बुक्स वगैरह पढ़नी छोड़ दी। लेकिन और उनकी स्पीकिंग एंगेजमेंट्स जो सुनने में आ रहा है कि अब वो फिर काफ़ी इंगेज होने लगे हैं। तो बहरहाल अगर आप जर्मनी में हैं, यूरोप में अगर आप आ सकते हैं एक दिन के लिए कोलोन में, तो ये टिकट खरीदिएगा, आपको जगह जो है बाद में मिल जाएगी। और जो हमारे मोमिनीन्स, जहादी मोमिनीन्स हैं, वो भी आके देख लें क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे सिक्योरिटी कैसी होती है। 2019 में सेलिब्रेटिंग डिसेंट थी, वहाँ पे बंदा हिलता बाद में वो पकड़ पहले लेते हैं। तो वो जिसे कहते हैं ना, हमारी मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो वहाँ पे भी अल्लाह मियाँ पर नहीं मार सकेंगे। तो इसलिए अगर कोई इस तरह के आपके आइडियाज़ हैं तो ट्राई करके देख लें। तो एनीवे काफ़ी मज़ा आएगा। कह रहे हैं जस्ट अ करेक्शन, इज 20th एंड 21st ऑफ अगस्त। हाँ सॉरी, अगर मैंने 21 और 22 कह दिया, यस आई एम सॉरी, ये 20 और 21 को है। और इसके लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में होगा, जाहिर बात आप लिंक क्लिक करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। अच्छा से आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आई विल ट्राई माय बेस्ट ऑब्वियसली। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।